जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, यह पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है वहां पे। साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का टीसीडी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम। कई लोग थे जो शक कर रहे थे हमला होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा। वो मिर्ची कहां लगी है, वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है, आज आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, आज का एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर के नाम। चलिए मैं आपको कुछ भयानक टाइप की डिटेल्स बताता हूं। दोस्तों, एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहले अपनी डिटेल्स देते हैं ऑपरेशंस के बारे में, फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, ये हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये पूरी की पूरी डिटेल देती हैं। और डिटेल में कहती हैं कि सिर्फ पहलगाम नहीं, 26/11, अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया, उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा, जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes, which lasted from 1:05 to 1:30 a.m. on 7th May, were carried out jointly by the Indian Army, Navy and Air Force under code name Operation Sindoor। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ इसमें भूमिका इंडियन एयरफोर्स की ही सुनी है कि हमारे जहाज गए और ये 8, 10, 15 जितने भी टारगेट थे, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, कौन कौन से टारगेट कहां कहां थे, किसको मारा, क्या करा। वीडियोस आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, यह तो हमें पता लग गया, इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा। कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था, आईएनएस विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है। और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता, सबमरीन भी होती हैं, फ्रिगेट भी होती हैं, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन श्रोन के साथ। ऐसी मजाक है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं, द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज तैयबा मुरीद के इन पाकिस्तान, वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, one of the terrorists behind Mumbai attacks that left 166 people dead in 2008, and David Headley, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं। दोस्तों, जेसीबी से बड़े एम्बुलेंस कम पड़ गई, वहां पे एम्बुलेंस कम पड़ गई है। चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। दोस्तों, सरकारी ब्रीफिंग में हमें यह पता लगा कि ये 21 टारगेट हैं, ये कैंप्स हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सवाई नाला, सैयदना बिलाल,
मस्कर ए अक्सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गड़ी हबीबुल्ला, बदरासी, बालाकोट, ओगी, बोई, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, टुंगी, बरनाला, महमूना जोया, सरजल, मुरीद के और बहावलपुर। ये पॉइंट 20 और पॉइंट 21 बहुत जरूरी है भाई साहब, ये देखना जरा, इनकी स्टोरी अलग से सुनाऊंगा मैं। ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो पिंक लाइन है ये डिनोट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो POK भी हम बोलते हैं, POJK भी बोलते हैं। ये सारे के सारे कैंप्स आप देख रहे हैं यहां पे। ये देखिए साहब, ये पूरा इलाका, ये तो POK में है। लेकिन भाई साहब, ये लाहौर के बगल में क्या है? ये सारे कैंप्स कौन से हैं जो रेड डॉट्स है? ये क्या हो गया दोस्तों? आज तक चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या बालाकोट था, भारत ने पार करा था लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि एक्ट ऑफ वॉर है, तो मैं कहता हूं एक्ट ऑफ वॉर है, कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। और जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला आजान देगा आसिम मुनीर सिपा सालार। क्यों? इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट भारत की मिट्टी में कुछ नहीं उगेगा। अब कुछ करने का वक्त है। डायलॉग तुमने मार लिया आसिम मुनीर, तुम्हारे मंत्री संतरी ने डायलॉग मार लिया। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मिलिट्री टारगेट्स ओनली। आप मिलिट्री टारगेट्स में हमला करो। आप हमारे डैम में, बगलियार ने पानी रोका, बुरा लगा, बम मारो। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पानी रोकने वाला है, नीलम झेलम सूखने वाला है, बम मारो। एक मिसाइल मारो, पाव किलो के बम मारो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूं कि तुम हमें अटैक करो? दोस्तों, मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान का कीमा बनाने का। आपने ट्वीट देखा? ट्वीट में साफ साफ भारत ने क्या बोला है? भारत ने बोला है कि जो हमने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम के टेरर एक्ट के खिलाफ, जो हमने रिस्पॉन्स करा पाकिस्तान से, वो नॉन एस्केलेटरी था। यानी कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, हमने सिर्फ टेररिस्ट को चुन चुन के मारा है और हमने मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए। यह भारत ने बोला है। अब दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल? रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं, आसिम मुनीर, तुम मारो यार, तुम मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो। डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो। हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना। कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है, थी वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी। मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे यार, हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। दोस्तों, सारे सिपाही बोलते चलते नहीं हैं, कुछ सिपाही चुप होते हैं और उड़ते हैं। आज वही दो सिपाहियों से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। एक है हैमर और दूसरा है स्कैल्प। ये दोनों घुस गए पाकिस्तान के अंदर हर हर महादेव कह के। दोस्तों, ये हैमर मिसाइल है, ये देखिए साहब, एयरक्राफ्ट में लगा है। ये मिराज 2000 में लग सकता है, ये रफेल में लग सकता है, ये F-16 में लग सकता है, तेजस में लग सकता है, MiG-29 और सुखोई में भी लग सकता है। एक्यूरेसी 10 मीटर, यानी जहां मारेंगे 10 मीटर के आसपास इसकी एक्यूरेसी है। दोस्तों, इसका वॉरहेड है 250 किलो का, यानी कि इसके अंदर 250 किलो बारूद है। नॉर्मल बारूद नहीं है, दिस इज एक्सट्रीमली पोटेंट। इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है जो 250 किलो को ऐसा बना देगा कि आपको लगेगा कि एक बार इंद्र भगवान गुस्सा हैं, क्रोधित हैं। 250 किलो का वॉरहेड, लेंथ 3.1 मीटर्स, ऑपरेशनल रेंज ओवर 70 किलोमीटर्स एंड टोटल मास
340 किलो का। ये मारा वहां पे, ठैक से गया, उड़ के गया सुपरसोनिक स्पीड पे, सब खत्म। दूसरा हमारा जावा सिपाही स्कैल्प, स्कैल्प ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो। ये देखिए साहब, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट है। मिराज 2000 में लगता है, राफेल में लगता है। आपको क्या लगता है कि कौन से जहाज में लगा होगा? ऑब्वियसली राफेल, ऑब्वियसली राफेल। राफेल पूरे के पूरे एक्शन में थे। इसकी हाइट है 480 मिलीमीटर, विंग स्पैन 3 मीटर है, ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर का इसका रेंज है। स्कैल्प का मैक्सिमम स्पीड आप ये देखिए, मैक 0.95, यानी कि ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ साउंड। आप इसको मैक 1 मान सकते हैं। इसका टोटल जो वेट है वो 1300 किलो का है और 450 किलो का वॉरहेड है। लेंथ है 5.1 मीटर्स। दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब 450 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेके ये उड़ा होगा, ये उड़ा होगा ध्वनि की स्पीड से और घुस गया होगा हाफिज सईद की बिल्डिंग में, तो क्या वहां पे कहर मचा होगा और क्या तूफान आया होगा वहां पे। अरे मर गए, मर गए, मर गए, भागो, मर गए, क्या हो गया। एक जमाने में लोग, यार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। फौज पे प्रेशर डाला है, तुम झूठ बोलो, मोदी को चुनाव जीतना है? बालाकोट, कुछ नहीं हुआ बालाकोट में, कुछ कौवे मरे हैं, कुछ पेड़ गिर गए। झूठ बोल रहा है, चुनाव जीतना है मोदी को। आज की तारीख में दोस्तों हमने तो क्या ही प्रूफ देना था, पूरा पाकिस्तान सबूत दे रहा है, पूरा पाकिस्तान सबूत दे रहा है। और यही ट्वीट मैंने करा था दोस्तों कुछ दिन पहले। मैंने बोला था कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियाज रिटेलिएशन प्यूनिटिव। नंबर 1 प्यूनिटिव। क्या मतलब है प्यूनिटिव का? प्यूनिटिव का यह मतलब है कि पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि कौन से जुर्म की उसको सजा मिल रही है। डिस्प्रोपोर्शनेट, जितना पाकिस्तान ने करा है उससे कहीं ज्यादा उसको सजा मिलनी चाहिए और विजिबल दिखना चाहिए। ये सीक्रेट में ना हो, सर्जिकल स्ट्राइक ठा ठा ठा, बालाकोट बुम कट, किसी ने देखा नहीं, बीच जंगल नहीं, ये तो बीचों बीच शहर में ठोका इनको जाके। आज की तारीख में वही पाकिस्तानी जो बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कह रहे थे कि नहीं साहब ये तो इंडिया ने झूठ बोल दिया, आज वो भी नहीं कह पा रहे। वो खुद प्रूफ दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब मेरे सामने बम फूटा है, कैसे मान लें झूठ बोल रहे हैं? सामने बम फूटा है, सामने कहर मचा दिया, शहर के शहर में आग लग रही है वहां पे। यह जरूरी था। और यहां दोस्तों पाकिस्तान ने वही फर्जीवाड़ा करा जो पाकिस्तान आज तक करता है, जो मुल्क ही फर्जीवाड़े में बना है। यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत पुराना एग्जाम्पल है 1971 की लड़ाई का। आपको पता है 16 दिसंबर पाकिस्तान ने सरेंडर करा। 15 दिसंबर ये अपने लोगों को क्या चूरन खिला रहे थे? ये 15 दिसंबर को ये कह रहे थे कि लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम भारत को नहीं हराएंगे इंशाअल्लाह, और जीत हमारे बहुत करीब है, फतेह बहुत करीब है। यह पाकिस्तान कह रहा था। जस्ट इमेजिन, सोचो कितनी मक्कार कौम, कितनी झूठी कौम, कितनी फरेबी कौम। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स। ये फेक है। कौन से 5 इंडियन जेट्स? भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि इंडियन जेट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, उन्होंने पीओके के अंदर भी नहीं आए, वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ना उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा इंडियन जेट्स ने, ना उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा इंडियन जेट्स ने। इन्होंने अपनी तरफ से ही मिसाइल, ओ भाई साहब, अगर हमने अपनी जमीन से मिसाइल मार दी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के हमने अपनी तरफ से हमने मिसाइल मारी, तो फिर तुमने हमारे प्लेन कैसे गिरा दिए? कैसे गिरा दिए? ये 4 टीन के टुकड़े पकड़ के दुनिया को दिखा रहे इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन। झूठी कौम, मक्कार कौम, बी कैटेगरी की सी ग्रेड कौम। इंडिया फोर्स टू रेज व्हाइट फ्लैग एडमिट्स डिफीट अता तारण। ये वही है नारियल का बच्चा। देखिए एडिटर, इसकी शक्ल दिखाओ नारियल की। ये देखो, इसकी मूछें नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, हाफ मैन लगता है। ये देखो इस आदमी को, ये क्या कह रहा है? व्हाइट फ्लैग। इन्होंने किसी के घर के पीछे सफेद झंडा दिखाया, कहता है कि वहां पे इंडियन आर्मी ने सफेद झंडा, वो पाकिस्तान से डर गए। यही तो झूठ फरेब पे ये मुल्क बना है दोस्तों, झूठ और फरेब पे ये मुल्क बना है। ये सब झूठे मक्कार सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, 25 करोड़ के 25 करोड़ फरेबी ये, ठीक है। और यहां पे देखिए, इंडिया एडमिट्स 3 जेट्स डिस्ट्रॉयड। ओ भाई, इंडिया एडमिट्स 3 जेट्स डिस्ट्रॉयड? आपने ऐसी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली जिसमें भारत ने बोला हमारे 3 जेट गिर गए? इंडिया एडमिट्स। तो दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की एक खासियत है, इनका इंग्लिश का मीडिया हो, इनका उर्दू का मीडिया हो, इनका पंजाबी मीडिया हो, सारे के सारे मक्कार एक अंग्रेजी में झूठ बोलता है, एक उर्दू में झूठ बोलता है, एक पंजाबी में झूठ बोलता है।
और ये एक दूसरे को झूठ बोलते रहते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, इनके बच्चे बड़े होते हैं वो अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। ये है इस कौम का कैरेक्टर, अदरवाइज कैरेक्टरलेस कौम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में, आज इंक्लूडिंग टुडे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान का जबरदस्त प्रोपेगेंडा, ये हो गया वो हो गया। कुछ विश्वास मत करना, जो चीज पाकिस्तान से आई है मान के चलो झूठी है, मान के चलो झूठी है। ये मक्कार कौम है, झूठी फरेबी फ्रॉड कौम है। ये इसने कभी सच नहीं बोला, इसने अपने लोगों से सच नहीं बोला। आपको क्या लगता है अब सच बोलेंगे ये अब सच बोलेंगे? ये कभी सच नहीं बोलते। आप ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रीफिंग सुनिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रीफिंग है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की ब्रीफिंग है, वो बताएंगे ये पाकिस्तानी सब ये इसी में तेज हैं, ये इसी में तेज हैं। ये लड़ नहीं पाते, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनके सारे जर्नलों ने अपनी बीवी बच्चे बाहर भेज दिए, डर के मारे, जैसे पत्ता कांपता है कांप रहे हैं। लेकिन अपने ट्विटर वाले जो इनके लोग हैं, खिलाड़ी हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, झूठ बोलो झूठ बोलो। ये तो अच्छा हुआ कि सबके सामने अटैक कर दिया हमारी फौजों ने, वरना ये बोलते कि अटैक हुआ ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप मान रहे हैं ना, फोटो खींच रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये सबके सामने हो गया यार, ये इतना विजिबल हो गया, इतना ज्यादा विजिबल हो गया कि आप बना ही नहीं कर सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि हो कैसे गया, नहीं हुआ। यू कांट डिनाई। इसलिए इनको मजबूरन मानना पड़ा। लेकिन अब ये मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि तुम ये कह रहे हो ना, मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम कह रहे हो ना तुमने 5 इंडिया के जेट गिराए, और भाई साहब मैं कह रहा हूं तुमने 50 गिरा दिए, खुश हो गए? खुश हो गए? तुम 100 गिरा दो यार, तुम 100 गिरा दो। कुत्ते की पूंछ तो वैसी की वैसी रहेगी, अब काट के इसको डॉबरमैन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग मानेंगे। अब दोस्तों मसूद अजहर का परिवार, इसका हो गया है टाटा बाय बाय। मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का हेड, ठीक है, जैश ए मोहम्मद का हेड, आप समझ लो पुलवामा वाला। और इसने ऐसे कई आतंकी घटनाएं भारत में करवाई हैं, कई। उसका पूरा परिवार, मसूद अजहर's 14 family members killed in Indian strikes on Jaish-e-Mohammed terror hub in Bahawalpur. The UN-designated terrorist brother-in-law was also amongst the family members blown up in the strikes. One major strike in Operation Sindoor targeted the Subhanallah complex in Bahawalpur, focusing solely on terror camps, not military sites. और ये बहुत बड़ा बयान इसका वायरल हो रहा है मौलाना मसूद अजहर का, या खुदा मैं भी मर जाता। ये कह रहा है या खुदा मैं भी मर जाता। खुदा ने अपनी कॉल फॉरवर्डिंग अजीत डोवाल को कर रखी है भाई, उन्होंने सुन लिया और डोवाल साहब ने बोल दिया तथास्तु, तो तू भी जाएगा बेटा, वैसे ही अननोन तुझे ढूंढ रहे हैं। ये लिस्ट है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर A&E डिपार्टमेंट, बीवी हॉस्पिटल बहावलपुर, हवा बीबी, उर्वा, अक्सा जुबैर, जरा बीबी वाइफ ऑफ मोहम्मद जमील, शहजाद, जमील अहमद, मोहम्मद हसन, हसन सन ऑफ अब्दुल वाहिद, हसन सन ऑफ नसरुल्लाह, आतिफुल्लाह सन ऑफ फारूक, आतिफ सन ऑफ रईस, सादिया वाइफ ऑफ यूसुफ। ये सबका हो गया मैटर कैंसिल, ठीक है। ये तो रिसीव डेड है, ये हेड इंजरी, राइट शोल्डर इंजरी, ये कुछ बच गए। टोटल इसकी फैमिली के 14 लोग खत्म हो गए। इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 का नाम है, बाकी सब इंजर्ड हैं। और ये भी हैं जिनकी हेड इंजरी है, बर्न ऑन, अब ये ना चल पा रहे जीवन भर, दे आर गॉन, दे आर फिनिश्ड। जो मरे हैं वो तो मरे हैं, जो घायल हैं वो भी मरे के बराबर हैं। तो दोस्तों ये इसकी स्टोरी है मौलाना मसूद अजहर की। ये कह रहा है या खुदा मैं भी मर जाता। सुन लिया सर ने, वो कह रहे हैं बेटा तथास्तु, तेरी ख्वाहिश है, तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, जिसका आज कल्मिनेशन नहीं हुआ है, आज छोटी दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली बाकी है। आपको पता है सेना में सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। हम लोग कह रहे थे यार लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, मीडिया तो कह रहा है युद्ध होने वाला है, लेकिन मोबिलाइजेशन तो हुआ नहीं। जब मोबिलाइजेशन होता है तो टैंक हिलते हैं, ट्रांसपोर्टर हिलते हैं, ट्रेनों में फौजी जाते हैं, बॉर्डर जाते हैं। पुरानी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, फुटेज में आपने देखा होगा, यार यहां पर तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वहां पे मोदी जी भाषण दे रहे हैं। ये भी डिसेप्शन है दोस्तों, ये भी डिसेप्शन है, मैं बताऊंगा आपको, जिसको भेद कहते हैं। अब देखो चाणक्य ने साम दाम दंड भेद, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करा साम दाम दंड भेद। साम यानी कि ये करा डिप्लोमेसी, बातचीत करके, कन्विंस करके।
नीड पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन की क्लास लगा दी, चमका दिया अच्छी तरीके से। एलिटी इन्वॉल्व्ड, ये सिक्योरिटी काउंसिल में बात चल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पहलगाम के चलते ब्लास्ट पाकिस्तान। ये देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर पाकिस्तान's recent missile tests and flagged their nuclear rhetoric as an escalatory factor। ये डिप्लोमेसी चल रही है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। दाम, दाम, साम के बाद आता है दाम। इंडिया टू आस्क ग्लोबल एजेंसीज इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक टू रिव्यू लोन्स। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैशेस 5.5%। दोस्तों, लगभग ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 22 अप्रैल के बाद गिर चुका है। लगभग 10,000 पॉइंट ये क्रैश हो चुका है पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, जब से 22 अप्रैल पहलगाम का वो टेरर अटैक हुआ है दोस्तों। और यहां पे दंड आपने देख लिया, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, ये दंड था पाकिस्तान के लिए, मिलिट्री दंड। जिसको डंडा लेके ना उनको पीछे दौड़ाया ज्यादा है, मारा कम है, मार मार के सुअर बनाया। ठीक है, और भेद, ये भेद भी होता है। बहुत पहले आचार्य चाणक्य कह गए थे कि अपनी बात किसी को मत बताना, चुप रहो। अगर इधर जाना है तो उधर की बात करो, उधर जाना है तो इधर की बात करो। और यही चीज उन्होंने देख ली। एक चाइनीज फिलोसोफर बहुत पुराना, सुनजू, वो कहता है ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरी रणनीति, पूरी युद्ध नीति, पूरी लड़ाई वो भेद पे निर्भर करती है। यहां पे भेद। मॉक ड्रिल, हम कल क्या कवर कर रहे थे यार, आपको याद है कल का टीसीडी क्या स्टोरी थी? मॉक ड्रिल होगी, सायरन बजेगा, तुम टेबल के नीचे चले जाना, जिसको चोट लगेगी उसकी प्रैक्टिस कर लो। एक ऊं करके सायरन बनेगा, ऊं करके सायरन बजेगा, अलग अलग किस्म के सायरन बजेंगे। मैं भी समझा रहा था, सब समझा रहे थे। ठीक है, सायरन पे सबको लगा दिया, पूरे भारत को। पर सिर्फ भारत को नहीं लगाया, उसी सायरन के बारे में अब आप पाकिस्तानी मीडिया को देखना, पाकिस्तानी कहता हमें भी लगाया, सायरन की प्रैक्टिस हो रही है तो अटैक में कुछ टाइम तो लगेगा, अभी प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तब तैयार होंगे, हमारे पास बहुत समय। बांग्लादेश में ट्विटर में बांग्लादेशी लगे हुए, अरे इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, ये तो डर गए पाकिस्तान से, डर गए। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं डर गए, इंडिया वाले डर गए। ये तो कह रहे हैं कि अगर बम गिरेगा तो हमें ऐसे भागना है, वैसे खूब ट्रोल कर रहा है। वहां पे आप देखेंगे राफेल सुकोइज इन एक्शन, IF इश्यूज NOTAM। Indian Air Force is engaging in a major day-night exercise along the international border between India and Pakistan and Rajasthan. The IF has issued a notice to airmen, NOTAM। अब NOTAM जो ऐसी चीज है भैया, आपको बतानी पड़ती है, आपको लोगों को बताना पड़ता है, सारे देशों को आसपास जो भी हैं इंपैक्टेड, कि भाई हम ऐसे जेट चला रहे हैं, आप ये मत सोचना कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? ये होता है NOTAM का चक्कर। हम मिसाइल फायर कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आपके लिए हम अपना टेस्ट कर रहे हैं, आपको पहले बता रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं NOTAM। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि सब लोग जाएंगे और सब लोग जाके प्रैक्टिस करेंगे कि खून कैसे देना है, खाना पानी कैसे पहुंचाना है, छुपना कैसे है, एयर रेड होगी, पाकिस्तानी एयरफोर्स आएगी, उससे कैसे किस तरीके से अपना काम करना, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो आप लोग तैयार हैं? लोगों ने बोला तैयार हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे कल, राइट। और फिर NOTAM जारी कर दिया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तान को बताया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम मत डरना, तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं। पाकिस्तान ने बोला ठीक है, इन्होंने बोल दिया नहीं डरे, पाकिस्तान बैठ गया। रात को खेल कर दिया पाकिस्तान का। दोस्तों, यह था भेद, डिसेप्शन। याद है दोस्तों मैंने क्या बोला था? ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरी युद्ध की नीति भेद पर निर्भर करती है, भेद पर। आपने पाकिस्तान को और बांग्लादेश को और बाकी देशों को, पूरी दुनिया को लगा दिया कि भारत तो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमें कैसे बचना है, यानी कि भारत डिफेंसिव पे हो गया। जाहिर सी बात है, भारत डर गया। भारत तो यह कह रहा है कि साहब अब पाकिस्तान हमला करने वाला है, हम डरे हुए हैं, तो हम अपनी पॉपुलेशन को तैयार कर रहे हैं कि तुम कैसे बचना, अगर पाकिस्तान अटैक करेगा। पाकिस्तानी चौड़े हो गए। फिर भारत ने बोल दिया NOTAM, तो पाकिस्तानियों को लगा कि मोदी जी ने कुछ करना धरना है नहीं, ठीक है, हमें बता ही रहे हैं जहाज उड़ाते वक्त, जब हमें ही बता रहे हैं तो इसका मतलब हमें एडवांस में एक दिन पहले बता दिया ना, एक दिन पहले एडवांस में बता दिया। 24 घंटे की बात होती है, 24 घंटे पहले बता दिया कि इस इलाके में हमारे जहाज उड़ेंगे, आप फिक्र मत करना, वो हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने बोला बल्ले बल्ले, ये तो बहुत ही शानदार चीज है, यहां पे प्रैक्टिस हो रही है, यहां पे हल्के से जहाज उड़ा है, वहां पे जाके ठोक दिया, ये उड़ते रहे, ये वापस आ गए। पाकिस्तान कहता है ये तो चीटिंग है यार, तुमने बोला कुछ था, तुमने करा कुछ। साम दाम दंड भेद
चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। और दोस्तों, यहां पे वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरावने का सुबह 10:08 पे एक ट्वीट आया, और ये ट्वीट आते ही वायरल हो गया। सारे मीडिया वाले पीछे पड़ गए कि जनरल साहब ने क्या करा है। उन्होंने बोला है अभी पिक्चर बाकी है। मैंने क्या बोला था? छोटी दिवाली हुई है अभी। अगर किसी को भी गलत फहमी हो कि ये मैटर खत्म हो गया है तो सॉरी बॉस, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ये तेजी पकड़ेगा, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हर हर महादेव, जय हिंद।